नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश की 18वीं लोकसभा में सांसदों के शपथ ग्रहण संपन्न होने के साथ ही स्पीकर पद पर तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है और अब आगे आने वाले चुनावों को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी अब सदन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे और उनके औपचारिक ऐलान के से पहले ही राजकुमार रोत राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से हाल ही में बाप पार्टी के जो सांसद चुने गए हैं वो राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी और राजकुमार रोत के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, दोनों की एक तस्वीर सामने आई है और उस तस्वीर में राजकुमार रोत बड़े ही स्मार्ट लुक में, मॉडर्न लुक में नजर आ रहे हैं। लोकसभा में जब शपथ लेने के लिए पहुंचे थे तो राजकुमार रोत बहुत ही आदिवासी लुक में, जो आदिवासी जैकेट है और धोती पहनते हैं जो राजस्थान के लोग, वो पहनावा और परिधान में नजर आए थे। लेकिन जब राहुल गांधी से मिले तो एकदम अलग जेंटलमैन स्टाइल में मिले थे। तो ये दोनों जेंटलमैन मिलकर राजस्थान की 84 विधानसभा सीट पर रणनीति बनाने से आगे भी कुछ कर पाएंगे और क्या ये रिलेशनशिप दोनों के बीच की है वो बहुत दूरगामी चल पाएगी। ये सवाल इसलिए है क्योंकि राजकुमार रोत का पहला चुनाव उन्होंने बीटीपी से लड़ा था, दूसरा चुनाव बाप से लड़ा था। हालांकि बीटीपी का विभाजन होने के बाद ही बाप पार्टी का जो है वो निर्माण हुआ और बाप पार्टी से इस वक्त राजस्थान की विधानसभा में 3 विधायक हैं। चौथे विधायक खुद राजकुमार रोत थे जो कि लोकसभा के सांसद बन गए और जहां से वो विधायक थे 84 विधानसभा सीट, अब उस पर उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव में बीजेपी ताकत लगाएगी क्योंकि राजस्थान में सरकार है और राजस्थान की सरकार के सामने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने भी ये चुनौती है कि राजस्थान की जो 5 विधानसभा सीट पर चुनाव होना है उसमें कहां वो अपनी पार्टी को सफलता दिला पाते हैं। लेकिन 84 विधानसभा सीट पर अगर राजकुमार रोत और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है तो लगभग ये स्थिति साफ है कि बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी होगी, बहुत मुश्किलें आएंगी। तो राजकुमार रोत और राहुल गांधी ने इस विधानसभा की इस एक सीट पर साझेदारी के अलावा भी आगे भी कोई बात की होगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि इस लोकसभा के चुनाव में न सिर्फ राजस्थान में बहुत बड़ा धक्का बीजेपी को लगा, 11 सीट पर कांग्रेस और अलायंस ने जीत हासिल की, बल्कि बीजेपी के गढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर गुजरात में भी बनासकांठा सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। और वहीं से सीआर पाटिल जो कि प्रदेश के अध्यक्ष गुजरात के हैं, उन्होंने बहुत इस बात को लेकर कहा कि ये मेरी गलती है। हालांकि केंद्र में मंत्री बन गए लेकिन अभी भी इस पर चिंतन मंथन हो रहा है। खुद अमित शाह जाएंगे और चिंतन करेंगे कि दरअसल बनासकांठा में ये नुकसान क्यों हुआ। राजस्थान के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है गुजरात का ये बनासकांठा जिला और गुजरात से ही बीटीपी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी की शुरुआत हुई थी और गुजरात से भारतीय ट्राइबल पार्टी की शुरुआत मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तक जो विस्तार बना रही थी उसमें राजस्थान में राजकुमार रोत बाप के, बीटीपी में थे पहले और उसके बाद बाप में एक युवा चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए हैं। राजकुमार रोत जो आदिवासियों का एक नया युवा चेहरा बनकर उभरे हैं, उन्होंने राहुल गांधी से मिलने के बाद ये भी कहा कि देश की संसद में आदिवासियों की आवाज को बुलंद करेंगे और उसमें राहुल गांधी से सहयोग और मदद की गुहार लगाई है हमने कि उनके साथ मिलकर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान में और देश में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है इस वक्त। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद और यहां पर विधायक जो इस वक्त 3 हैं और चौथे की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में जो संख्या है ये पिछली बार संख्या कम थी, 2 विधायक थे, एक खुद राजकुमार रोत थे और उस वक्त जो है वो अशोक गहलोत की सरकार को मदद के लिए, सहयोग के लिए साथ खड़े थे जब अशोक गहलोत की सरकार मुश्किल में थी उस समय। और आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ राजकुमार रोत और बाप पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी जो है वो अलग भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं।
लंबे समय से ये आदिवासियों की मांग रही है और इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान का एक बड़ा इलाका आता है। आदिवासियों का वो क्षेत्र जो अभी तक मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया। इनके अधिकारों को लेकर बहुत बातें हुई, बहुत बड़े बड़े सरकारों के द्वारा केंद्र और राज्य में आर्थिक अलग से पैकेजेस भी दिए गए, लेकिन यहाँ से उभरने वाले जो नेता हैं, कोई भी इन इलाकों में अगर हम नजर डालें, कांग्रेस बीजेपी के जितने भी नेता उभर कर आए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय हाल ही में पहले कांग्रेस के मंत्री थे, अभी बीजेपी में सांसद का चुनाव लड़े, लेकिन वो खुद ही मजबूत होते गए, खुद ही पैसा इकट्ठा अपने लिए करते गए और आदिवासियों की आवाज दबी की दबी रह गई। राजकुमार रोत अब एक नया चेहरा बनकर उभरे हैं और युवाओं की बड़ी उम्मीदें इनसे जगी है। ऐसे में राजकुमार रोत की राहुल गांधी से मुलाकात एक सेरेमोनियल तो हो सकती है अभी के लिए कि ठीक है, विपक्ष में रहकर आवाज मजबूत करनी है, लेकिन उसके साथ साथ राजकुमार रोत के कंधों पर अब एक जिम्मेदारी भी है कि भले ही वो देश की संसद में अकेले हों, लेकिन इस वक्त जिन मुद्दों को लेकर वो लोकसभा में पहुंचे हैं, अगले 5 साल तक वो उन मुद्दों को लोकसभा में विपक्ष में रहकर मजबूती से उठाएं और आदिवासियों के अधिकारों को मजबूत करें। अलग प्रदेश की जो मांग है वो कितनी संभव है देश के संविधान के तहत, वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन राजकुमार रोत जिस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जब लोकसभा में उन्होंने शपथ ली तब भी ईश्वर की शपथ नहीं ले। सवाल ये है कि जिस नई तरह की राजनीति राजकुमार रोत करने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर की शपथ नहीं लेकर प्रकृति, संविधान और पूर्वजों को सम्मान देते हुए शपथ लेते हैं और नए भील प्रदेश की जो मांग कर रहे हैं, आदिवासियों के हक को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बीच में क्या ये 184 विधानसभा तक खुद को सीमित रखेंगे या फिर राहुल गांधी के साथ मिलकर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करने के लिए इन चारों आदिवासी प्रमुख बहुल जो इलाके हैं, यहाँ पर अब आने वाले समय में और अपना जनाधार बढ़ाने के सम्मिलित संयुक्त प्रयास भी करते नजर आएंगे। क्या दोनों के बीच इस मुद्दे पर भी कोई बात हुई है? क्या गुजरात में बीजेपी की जो इस वक्त 1 सीट का नुकसान हुआ है, क्या आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़ा नुकसान ये दोनों नौजवान मिलकर बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं?